अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैथ 302 का लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगेन ये लेक्चर एक्सेल के ऊपर है। आपको मैथ 302 क्लियर करने के लिए, अच्छे मार्क्स से क्लियर करने के लिए एक्सेल पे जितनी अच्छी ग्रिप हो, जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लें, वो बहुत अच्छा होगा। चलें जी, हम अब स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं आपको हैंडआउट्स पे लेके चलता हूँ, फिर साथ ही एक्सेल पे लेके आऊंगा। जो मेरी वीडियो फॉलो करें वो मेरा अभी तक प्रोसीजर समझ चुके होंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको कन्वे करना मकसद है मेरा। लेक्चर नंबर 18 के अंदर जो सबसे पहला उसने काम कर रहा है, वो जो लेक्चर नंबर 17 में था, वो अपनी तरफ से थ्योरी जो लिख के आया था उसकी एग्जांपल यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। मैंने 17 के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दी थी उधर एक्सेल के अंदर। एमोर लिंक मैंने खुद ही इसका एब्रीविएशन बनाया हुआ, बोलने के लिए आसान है। ये वाली एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही आपके साथ शेयर कर दी और रिजल्ट भी कैलकुलेट करके दिखा दिया। डीबी वाला भी लास्ट वीडियो के अंदर थ्योरी थी और इसमें मैं आपको इसका कैलकुलेट करके दिखा दिया। अभी आगे हम पीवी के ऊपर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए मैं एक आज आईआर के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने के लिए मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था वेबसाइट से, तो बहुत ही जबरदस्त था। उसके लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू वहां से मिला, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप ये लिंक टाइप कर सकते हैं, लिंक टाइप करके ये वाला खुद भी अगर रीड करना चाहें तो करें, बहुत जबरदस्त है। आपको पीवी, एनपीवी और आईआरआर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू देखिए जी, आज की डेट में आपके पास 1000 रुपीज है और सपोज कि अगले साल आपके पास वो 1100 रुपये हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 10% जो है उसमें इजाफा हो गया। अभी अब अगले साल चले गए, अगले साल पहुंच गए, फ्यूचर में एक साल चले गए। आप कहें कि मेरे पास 1100 रुपये है, तो जो पिछले साल मेरे पास 1000 रुपये थे वो उससे बेहतर हैं, तो ऐसे नहीं है। जब आप इसको डिस्काउंट बैक करते हैं, वो जो फैक्टर एक लगाते हैं इन्फ्लेशन का, वैसे लगा लें या वैसे डी वैल्यू जो हो जाता है रुपी, उसकी वजह से लगा लें, या आपको एक फैक्टर दिया जाता है कि इसके ऊपर डिस्काउंट करो आप, इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कहते हैं। आप वो 1100 की जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ये फ्यूचर वैल्यू आपको मैं कहूँ 10% आपको फैक्टर देता हूँ, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो आपने निकालनी है वो 1000 रुपये निकलेगी। फार्मूला उसका ये वाला होता है। ठीक हो गया। फ्यूचर वैल्यू जो है, फ्यूचर वैल्यू जो है उसको 1 + आर मीन्स 10% का जो है 1.1 हो जाएगा। और पावर क्या करनी है इनकी, 1, क्योंकि हम एक साल ही फ्यूचर में गए थे, एक साल ही वापस आना है। तो ये इसकी पीवी हो जाएगी। ये बाकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अभी मैं आपको यही चीज एक्सेल में दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। सपोज कि आपके पास 100 रुपीज थे, वो 100 रुपीज आपने 2 साल तक बैंक में जमा कराते रहे। ठीक है। अभी आप ये देखना चाह रहे हैं कि 2 साल के बाद आपके पास जो अमाउंट होगी वो तो फ्यूचर वैल्यू होगी। ठीक है। अब फ्यूचर वैल्यू का अलग से एक फार्मूला होता है, लेक्चर 8 अगर आप फॉलो करें, उसके मैं पीवी और एफवी बड़े अच्छे से मैंने एक्सेल के अंदर समझा दी। लेकिन इसके अंदर पीवी इसमें दोबारा आ रही, तो मैंने कहा पीवी दोबारा आपको बता देता हूँ। तो आप ये देखें कि फ्यूचर वैल्यू सीधी सीधी अगर मैं लगाऊं कि 24 महीने तो मैं जमा करवाता रहा, 2400 तो ये हो गया। फिर आप जो है उसके 24 महीनों का वो भी लगाएं कि जो भी एक इंटरेस्ट रेट बनता है बैंक में, जो बैंक ने हमें देना है, वो लगाएं तो कोई 2600, 2700, 2800 रुपये बनेंगे। लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू, आप कहते हैं कि अगर मैं जमा करवाता रहूँ अगले 24 महीने में जो मेरे पैसे बनेंगे, वो आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है। जो मतलब 2 साल के बाद मेरे 24, 2700 या 3000 रुपये मेरे पास होंगे, वो आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू होगी। तो उसको डिस्काउंटिंग करेंगे प्रेजेंट वैल्यूज को, ये कहते हैं। और ये फार्मूला लगाया हमने, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं इस फार्मूले को। ठीक है, ये मैंने ऐसे लगाया है, हाईलाइट कर दिया है। आपने जो है फार्मूला लगाने का तरीका मैं 12 बता चुका हूँ। आपने ये नंबर जो है B52 कौन सा है जी, ये वाला। क्या ये यहाँ पे सबसे पहले रेट है एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड्स, पेमेंट पीरियड्स, एनपीआर कहते हैं उसको। ठीक है। ये क्या है, 2 ईयर है ना, तो 2 ईयर को मल्टीप्लाई करना 12 से, क्योंकि पर मंथ हमने करना है। अच्छा, ये जो है इंटरेस्ट रेट, ये एनुअल दिया हुआ, तो इसको 12 से डिवाइड कर लें तो पर मंथ वाला आ जाएगा। इसी तरह B51 क्या है, 100 रुपीज आप जो हर महीने देते रहें। आगे जो एफ टाइप है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो बोल्ड में लिखे हैं वो देने फार्मूले के अंदर जरूरी होते हैं। एफ टाइप जो, ये कंपलसरी नहीं होते, नहीं भी देंगे तो रिजल्ट फिर भी आ जाएगा। इस तरह हमने कैलकुलेट की और आज की डेट में जो फ्यूचर में हमारे 27-28 रुपये होने थे 2 साल बाद, वो आज की डेट में हमारे पास जस्ट 2127 रुपये हैं। ठीक है, ये पीवी होगी हमारे पास। अभी मैं दोबारा हैंड आउट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। अभी देखते हैं अगला फैक्टर कौन सा दे रहा है। ये देखें पीवी, वही उसने स्क्रीनशॉट इधर अटैच किया हुआ है। एनपीवी, एनपीवी ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि पीवी था
उसमें एन और लगा दिए नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा देखें, उसमें हम जो पीवी होती थी, हमने कैश फ्लोज दे रहे थे या कैश फ्लो ऐसे ही ले रहे हैं, समझ लें कि जैसे हमने बैंक में जमा करवा रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास 100 रुपीज आप हर महीने दे रहे थे। आप सपोज कि आपका एक बिजनेस है, उसके अंदर आपने एक इन्वेस्टमेंट कर ली है, सपोज कि आपने 100 रुपीज उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, वो पेमेंट आपकी तरफ से चली गई है और वो पेमेंट आपने आप एक्सेल के अंदर आपको माइनस में शो करनी है। एनपीवी वाली एग्जांपल में हम चलते हैं, डोंट वरी, सारा कुछ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एनपीवी की इंपॉर्टेंस के लिए मैं यहाँ पे एक बार लेके आऊँ नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब ये वाला जो आर्टिकल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के। अच्छा जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू के मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊं कि क्या है। आपने 500 रुपीज इन्वेस्ट किए बैंक के अंदर और आप ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर आपके पास 570 रुपए हैं। इस साल आपने इन्वेस्ट किए तो अगले साल 570 रुपए हैं आपके पास। तो 570 का क्या मतलब हुआ कि आपने 70 रुपए कमा लिए अगले साल, मीन्स आज 500 थे और अगले साल 570 थे। तो क्या आप मुझे ये बताएं कि 570 बेहतर है कि 500 बेहतर है? ये बताइए आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो आपने 500 लगाए, 570 ज्यादा है कि कम है? आपका बिजनेस ने आपने पूरी अमाउंट जो 500 वाली थी वो कवर कर ली कि नहीं? वो कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट जो ना आप 10% ले लें टू वर्क आउट एनपीवी। देखें, जो प्रेजेंट वैल्यू थी ना पीवी, वो तो पहले आपने आज की डेट में कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने फ्यूचर की डेट में आप अगले साल 570 होंगे, तो आज की डेट वाले जो 500 थे वो माइनस में, एक तो एक्सेल में शो करने हैं, पेमेंट को माइनस में शो करते हैं, और पीवी उसकी पीवी वही रहेगी, उसको डिस्काउंट बैक नहीं। 570 अगले साल में है तो उसको हम पीवी डिस्काउंट बैक करेंगे। लास्ट हमने पीवी कैलकुलेट करके बताया था मैंने। एक साल आप फ्यूचर में गए तो एक साल वापस लाने के लिए 10% ऊपर लाएंगे, वन प्लस 0.10 करके पावर वन डाल देंगे, तो इसको करेंगे 518 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 18 रुपए आपने कमाए हैं, एक्चुअल टर्म्स में कमाए हैं। वैसे 70 रुपए कमाएंगे आप अगले साल तक, लेकिन 18 रुपीज सारे इन्फ्लेशन इफेक्ट, या आप इस तरह कह लें कि आपके बिजनेस से 18, अब इसके परसेंटेज निकाल लें, ठीक है। तो, तो 18 जो इंटरेस्ट रेट है, मीन 18, 10% आपको बिजनेस ने आपको रिटर्न दे रहा है, 10%, ठीक है। तो इस तरह करके तो आपने ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करना है, 18 को 500 से डिवाइड करें तो ज्यादा परसेंटेज आ जाएगा। तो 18 पे आपने एक्चुअल टर्म्स के अंदर वो जो है ना अर्न किए हैं, वैसे तो 70 कमा किए हैं लेकिन एक्चुअल ये है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ये बताती है कि कितनी पेमेंट की और अब कितने अपने कैश फ्लोज आए, उसका आप इस टाइम बिजनेस की क्या सूरत हाल है, आपने अपनी अमाउंट रिकवर कर लिया कि नहीं। अभी अब एक्सेल के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ एनपीवी का कैलकुलेशन। आपने जी -10,000 बड़ी वैल्यू है, हम इस तरह कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, 1000 कर देते हैं, 1000 कर देते हैं, सबके साथ एक एक सिफर भी उड़ा देते हैं, ये सिंपल रखने के लिए। वैल्यूज हमेशा एक्सेल में स्मॉल वाली यूज करें ताकि आपको आइडिया हो रहा हो कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी किया क्या हमने कि 10% हमारा डिस्काउंट रेट था, ठीक है, हमेशा डिस्काउंट रेट होगा फ्यूचर से बैक आने के लिए। अच्छा जी, और 1000 आपने इन्वेस्ट किया था, बिजनेस बिजनेस स्टार्ट किया, पहले साल आपको 300 रुपये आए, रिटर्न आया, अगले साल 420 आ गए, उससे अगले साल आपको 680 रुपये आ गए 3 साल के अंदर। अब देखें, आप इनको सबको जमा करें, 420 और 680 कितने बन गए, 1300, और ये 300, 1600। अब 1600 रुपये बन गए। अभी आपने ये देखना कि एक्चुअल टर्म के अंदर आपने 3 साल के बाद जो आपकी अमाउंट टोटल आएगी, तो आपने एक्चुअल टर्म में आज की डेट में कितने पैसे कमाए, वो 118 पे आपने कमाए। नेट प्रेजेंट वैल्यू ये बताती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, याद रखें, ऑब्जेक्टिव पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो कैलकुलेट होता है, वो उस वैल्यू को इंटरनल रेट ऑफ डिस्काउंट रेट को कहते हैं जहां पे एनपीवी जीरो हो जाए, एनपीवी की वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब ये है कि इन्वेस्ट की हुई अमाउंट और कैश फ्लो जो आ रहे हैं उनकी प्रेजेंट अमाउंट इक्वल हो जाए, तो वो IRR का रेट कंसिडर किया जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हमने ये भी कर लिया, एनपीवी भी कर लिया। ये खैर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ पीरियडिक कैश फ्लोज, ठीक हो गया, एंड डिस्काउंट रेट। ऐसे करके आप इसको
ये पॉइंट है और मैंने आपको दिखा दी ये सारी वैल्यूज। अच्छा, ये अगर फार्मूला मैं लगाना आपको दिखा दूं आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो रह जाए, तो फार्मूला ऐसे लगता है, ये इधर लगाया हुआ है, एनपीवी, ठीक है, B63 ये वाली वैल्यू, B64 ये वाली कॉमा डाल के लिखते हैं, B65 ये वाली वैल्यू और B77 ये वाली वैल्यू, ठीक है, ऐसी वैल्यू डालनी है। आप जैसे ही, जैसे मैं करके अगर दिखाऊं, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, आप इसमें जाएंगे, फार्मूला के अंदर जाएंगे, फाइनेंशियल पे जाएंगे और यहाँ पे आपने एनपीवी ढूंढना, एन में जाएंगे, एन, ये एनपीवी आपके पास आ जाए। जैसे ही आएगा आपको ये आपको वैल्यूज देने लग जाएगा, ठीक है। आपने चले ऐसे कर लेते रेट, अभी वैल्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कहेगा ऐसे करके आप सिलेक्ट करके भी डाल दो, तो वो माइंड नहीं करेगा और आपको ये वही 180, मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ, या इसको मैं ये कर देता हूँ फॉर्मेट पॉइंटर से उठा के, ये लो जी, ठीक हो गया। तो ये भी एक तरीका है फार्मूला अप्लाई करने का। अच्छा जी, अगेन हम चलते हैं, अगली वैल्यू हमें क्या दे रहा है, एनपीवी को इधर दिया है उसने एक्स एनपीवी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी डिफरेंस सुने, एक तो नेट प्रेजेंट वैल्यू थी और एक एस एनपीवी थी। अच्छा, एनपीवी जो थी वो पूरे साल के लिए होती है, मतलब एक कैश फ्लो जो है, हमने कैश फ्लो लिए थे, ये कैश फ्लो, ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो 3000, सेकंड ईयर का कैश फ्लो 4, मतलब पूरे 12 महीनों के अंदर हमें कैश फ्लो इनवर्ड, मतलब जो हमने कमाया, ठीक है, ये कैश फ्लो उसको कहते हैं। आउट देखें, आउटफ्लो भी होता है और कैश फ्लो आउटवर्ड भी होता है, कैश फ्लो इनवर्ड भी होता है। जो पेमेंट आप करते हैं वो कैश फ्लो आउटवर्ड होता है, जो आपके पास आ रहा होता है कैश फ्लो इनवर्ड होता है। फाइनेंस की टर्म्स है, मैथ में और सब हर जगह यूज होती है। अच्छा, एक्स एंड पीवी जो है, इसमें सिर्फ उसके साथ ये डिफरेंस है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू शेड्यूल ऑफ कैश फ्लो। देखिए, शेड्यूल की जब भी बात होगी तो हम नॉर्मली शेड्यूल को किसको कहते हैं, हम कहते हैं हमें शेड्यूल दो, डेट शीट दो, वो हमारा शेड्यूल है कि फलान डेट के अंदर हमें पेपर देना है, ठीक है, तो एक टाइम एक डेट उसके साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। इसी तरह कहते हैं शेड्यूल ऑफ कैश फ्लोज, मतलब कैश फ्लो जो आएंगे उनके साथ एक डेट अटैच हो जाएगी, ठीक है। दैट इज नॉट नेसेसरली पीरियडिक, मतलब वो जरूरी नहीं कि पूरे साल की होगी, ठीक है, वो पूरे साल की नहीं होगी, वो सिर्फ क्या है, एक कुछ महीनों की होगी। अभी यहाँ पे ये तो आपको पता ही है, रेट वैल्यूज डेट्स, इसकी सिंटैक्स आप याद कर लीजिएगा, एक रेट देना है, एक वैल्यूज देनी है, डेट्स इस वजह से देनी है क्योंकि शेड्यूल ऑफ कैश फ्लोज आ गया जो कि एनपीवी के अंदर नहीं होता, पूरे वो साल के लिए होता है। ये आ गया रिजल्ट। अभी आप ये देख लें इसको कि इसको मैं एक्सेल के अंदर आपको दिखा दूं तो ज़्यादा बेहतर है। चलेंगे इधर दिखा देते हैं, एग्जाम्पल मुझे देखनी पड़ेगी, अगर इसमें नहीं दी हुई तो मैं आपसे, शुक्र है, अच्छी बात है दी हुई है एग्जाम्पल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने वर्कआउट की थी तो मुझे अभी खुद भी भूल गया है कि कौन कौन सी मैंने वर्कआउट करनी है, कौन कौन सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। अच्छा जी, 10,000 रुपीज़ को, सबसे पहला काम तो हमने वही करते हैं कि हम इसको छोटा करते हैं वैल्यूज़ को, ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। वैल्यूज़ को छोटा करें, समझें उसको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप वैल्यूज़ को बड़े करोड़ों में रख लें, सब क्लियर होता रहेगा। ठीक हो गया, चले जी, ये लें जी, वैल्यू को स्मॉल कर दिया हमने। हमने 1000 रुपये लगाए 2008 के अंदर, यकम जनवरी 2008 को, ठीक है। 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी को हमारे पास क्या आ गया, सॉरी, ये जो मंथ है वो सेकंड पे शो हो रहा है, नो, मंथ फर्स्ट पे शो हो रहा है, मतलब 1 जनवरी 2008 को हमने 10,000 लगाए, लेकिन मार्च 1 मतलब यकम मार्च को, 1 मार्च को 275 पे हमने हमारे पास आ गए, मतलब रिटर्न आ गया। फिर क्या हुआ, अक्टूबर की 30 को आए, ठीक है, उसी साल, फिर 15 फेब 2000 को आए, 9 को आए। आप ये देखें कि पूरे पूरे साल का नहीं है, पहला जो रिटर्न आया हमारा जस्ट 2 महीनों के अंदर आ गया, फिर अगला जो रिटर्न आ गया तकरीबन 7 महीनों में आ गया, अगला जो रिटर्न आया तकरीबन 4 महीनों में आ गया, फिर उससे अगला रिटर्न हमें जो है फिर 2 महीनों के अंदर, 2.5 महीनों के अंदर आ गया। अभी ये जो है कैश फ्लो जो है वो पीरियडिक नहीं है, मतलब उसमें एक एक पीरियड नहीं है, उसके अंदर बस डेट्स हैं कुछ महीनों का और गैप, डेज, तो मतलब उसके अंदर एक सीक्वेंस नहीं है, तो इसको कहते हैं पीरियडिक नहीं है। पीरियड में तो काउंटिंग पीरियड के हिसाब से नहीं है, साल साल का नहीं है, तो ऐसी कैलकुलेशन को कहते हैं एक्स एन पी पी। ठीक हो गया,
एक्स एन पी वी का अगेन तरीकाकार वही है फार्मूला लगाने का, मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला इधर से जाएं, आप इधर से जाएं, फाइनेंशियल के अंदर आपने एक्स एन पी वी ढूंढना है। फार्मूले सारे इधर हैं, आपने ढूंढने हैं एक्स एन पी वी, ये पड़ा हुआ आपके पास। जैसे आप क्लिक करेंगे ये कहेगा भाई मुझे रेट दे दो, फिर कहेगा मुझे वैल्यूज भी दे दो। मैं कहता हूँ ठीक है जी, ये वैल्यूज भी ले लें। ठीक है, फिर मुझे कहता है डेट्स दे दो। डेट्स आपने इधर से लेके ये करना है, और फिर ये इसको आप ओके करें। ये आपको नॉट ए नंबर की एरर दे रहा है। हमने इसको फाइंड करना हो कि भाई क्यों दे रहे हो ये वाली एरर, हमें एरर नहीं चाहिए, हमें वैल्यूज कैलकुलेट करके दे दो। हमने इसके साथ, हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसके साथ कंपेयर कर लें। B141 इधर है फार्मूला, और इधर B141 142, इधर भी B141 145, और आप देख रहे हैं कि ओके ओके, अच्छा जी, ये जो है रेंज मैंने इधर भी डाल दी है, रेंज मैंने उधर भी डाल दी है, और ये कहाँ पे एरर शो कर रहा है, कॉमा B141 टू दिस। मुझे ज़रा थोड़ा सा इसको चेक करने के लिए मैं एक लम्हे के लिए वीडियो पॉज कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो बिल्कुल वेस्ट ना हो। फिर मैं जैसे ही मिस्टेक फाइंड आउट कर लूँगा आपको। चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं। मिस्टेक मैंने देख ली है, बड़ी ही माइनर सी मिस्टेक थी जो कि हम कर रहे थे। कि वो है क्या, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ पेंटर के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो पहले फार्मूला लगाओ इसको ज़रा देखें कि इसके अंदर जो ये एक्चुअली जो शीट्स हैं, वर्कशीट्स, ये आपने विजुअल में से डाउनलोड करनी है। मैंने वहां से डाउनलोड की थी। तो इसके अंदर क्या है कि उसने यहाँ पे ये देखें कहीं पे भी रेट जो है वो इंटर करके एक्सेल के अंदर नहीं उठाया हुआ, फार्मूले के अंदर उसने खुद इंटर किया 0.09%। ठीक है, 9% खुद इंटर किया हुआ। और हम क्या, मैं क्या कर रहा था इसके अंदर, मैं आपको ये दिखाऊं। ये देखें, B143 जो था वो मैं इसी को उठा लेता था। ठीक है, B143 को, बी और 143 तो -1000 उठा लेता था रेट की जगह पे, जिसकी वजह से मिस्टेक आ रही थी। तो फिर अभी क्या किया है कि रेट का जो मैंने ऊपर अलहदा से 0.1%, 10% आप इस तरह एंटर किया करें। इक्वल डाल के 10% डालेंगे तो ये सब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डेट को भी ऐसे एंटर करना, इक्वल डाल के डेट डालेंगे तो ये फंक्शन के जरिए डालेंगे, ये रिकमेंडेड हैंडआउट्स के मुताबिक भी। ठीक है, अच्छा फिर अभी ये देखें फार्मूला। ठीक है, अभी ये फार्मूला डाल दिया है, सही है। तो आपने अभी इधर भी मैंने डाल दिया, दोनों जगह मैंने चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया। प्रोसीजर वो ये बस क्या है कि रेट हमने नहीं डाला हुआ था, दो जगहों पे मैंने डाल दिया फार्मूला। तो अभी हम ये ये लें जी, अभी मैं दोनों फार्मूला आपको ये दिखा देता हूँ, दोनों जगह सेम फार्मूला लगा हुआ, ये देखें जी। ठीक हो गया वो, ये देखें। ठीक है, तो दोनों जगह पे फार्मूला डाला हुआ है। अच्छा जी, अभी हम दोबारा हैंडआउट्स पे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे हमारे लिए 18 के अंदर लें जी। माशाल्लाह से हमने 18 भी यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अभी इंशाल्लाह 19 जो है हमारा लेक्चर, उसके अंदर मुलाकात होगी, वो भी एक्सेल के ऊपर है और साथ में थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन का टच है। चलें जी, मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।